पेट भी ना कटे और किसी का मन भी दुखी ना हो। इसी प्रकार की बेटी बचाओ और बेटी बचाओ अभियान चलाएंगे ये लोग। तो और भी जो किसान हैं बाहू भी आप बातचीत करें, चर्चा करें कि लगातार हैं जो प्रदर्शन है जो सरकार के खिलाफ करे जा रहे हैं, जो कृषि कानून जो लाए गए हैं बक के खिलाफ भी जो किसानों के द्वारा लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। जो बालाजी बस स्टैंड है अठाऊं भी जो देखा कि बहुत बार है जो किसानों के लिए जो आवाज़ उठाई जा है। मैं बालाजी स्टैंड से अक्स रिसलदार मेजर जगमाल सिंह खेदड़ बोल रहा हूं। जी बताइए। और मेरी अध्यक्षता में इस बालाजी स्टैंड पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का हम आगे मार्च कर रहे हैं। जो प्रोग्राम हमारे साथी ने बताया उसके अनुसार कार्रवाई यहाँ होगी। मैं एक सैनिक भी हूँ, 28 वर्ष देश की रक्षा करके आए हूँ और किसान भी हूँ। और आज मेरा बेटा फौज में 24 साल से सर्विस में है, वो भी देश सेवा में लगा हुआ है। जी। किसान के बारे में और सैनिक के बारे में शायद मेरे साथ कोई नहीं जानता होगा। मैं कोई अध्यापक की, कोई कलेक्टर की, कोई मजिस्ट्रेट की, बड़े उनकी बात नहीं करता। लेकिन किसान और जवान, जिसको बोलते हैं जय जवान जय किसान, ये नारा है हमारा राष्ट्र का। इस पर राष्ट्र ने बहुत कुछ आगे तक का मंजिल की थी, लेकिन इसका परिणाम हमें उल्टा मिला। न जवान को फायदा हुआ बॉर्डर पर और न किसान को फायदा हुआ देश के अंदर भूमि यहाँ अनाज पैदा करने में। और दोनों स्थान पर यह नारा पिटा गया है, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। उसी प्रकार से हमें यूज किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश की नदियों को जोड़ दो, आपका जो भूभाग पड़ा है खाली उसमें सिंचित होगा, टीले भी संचित होंगे, वहाँ फसल होगी। किसी ने उस चीज़ का फॉलो नहीं किया। उसके जितने भी बनाए हुए नियम थे वो मोदी जी ने जा करके पेंडिंग ट्रे में डाल दिए और ये व्यापारी बुद्धि लेकर के ग्राउंड में आ गया। इस व्यापारी बुद्धि से सबका खुनास है। अगर नदियों को जोड़ता, किसान भी थोड़ा समृद्धि होता, उसकी फसल सिंचित होती, उसको थोड़ा बिजली का बिल कम लगता और नहरी पानी आ जाता, तो मेरे विचार से हर 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा एकड़ ज़मीन जब बीघा थी उसका भी भला होता। एक तरफ ये डीजीपी पढ़ा रहे हमारे बच्चे तो सीख रहे हैं, क्यों वो आजकल वो नहीं रहे अनपढ़, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। हमने भी देखा इनका कंप्यूटर कि कंप्यूटर में क्या है, बीट करते हैं, सूर्य तक पहुँचे तो वहाँ तक हम पहले पहुँचे, उसको मुंह में डाला हमने। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे और ये जनता की भावना को समझे। हम 36 को उनको साथ लेके चलते हैं। किसान के घर में कोई भी आ जाए, भिखारी उसको पहले खाना खिलाता है, बाद में बची रोटी खाता है। मेहमान को खाली नहीं जाने देता, मेहमान भगवान का रूप होता है। तो मैं बालाजी स्टैंड से, क्योंकि ये स्थान एक पवित्र स्थान है और 36 कौम यहाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं, बहन बेटों की इज्जत। इन्होंने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कितने नोटिस क्या आ रही है डेली पेपरों में। क्या वो पेपर पढ़ने लगे हैं? सब नेगेटिव न्यूज़ आती हैं। जो उनको पढ़ता वो मूर्ख बनता है। अगला मेरा पॉइंट था जीडीपी, जिसने कहा था कि डीजल 90 पेट्रोल 100, हम 2 हमारे 2। तो ये डीजीपी का आजकल के लड़के दूसरा उसके वैल्यू से निकालते हैं, लेकिन हमारे किसान इसका मतलब ये निकाल रहे हैं। दूसरी बात, गैस रात को 50 रुपये बढ़ गया दिल्ली में बढ़ा तो राजस्थान में सुनिश्चित बढ़ेगा। बिल्कुल। तो 25 रुपये इन्होंने 4 तारीख को बढ़ाए थे, 4 फरवरी को बढ़ाया था, और 50 रुपये इन्होंने रात को बढ़ा दिया, 75 रुपये बढ़ गया। तो आप देखिए एक सिलेंडर 775 रुपये का पड़ेगा, वो किराया मिला करके हमारे को 800 मिलेगा। मैं भाइयों से सभी से निवेदन करता हूँ, आपको भी, कि हमारे बुजुर्ग पहले ऊँट गाड़ी में छड़ा लकड़ी डाल करके बेच के आते थे, तो आप लोग भी उसमें तपते थे, खाना बनाते थे। इस गैस का धंधा बंद करो, इससे बीमारी फैलती है, इससे हमारा खर्चा, आर्थिक खर्चा बहुत बढ़ जाता है। हमारे घरों में इतना लकड़ी साधन है कि उसको हम जलाएं, उसे गौ पशु का बाँट बनाएं, रोटी बनाएं, उससे हमें सबको फायदा होगा। 800 रुपये हमारा बच जाएगा, तो उसकी चीज़ हम और कुछ ले सकते हैं। बिल्कुल। ये मेरा सजेशन है। जितने भी मेरे भाषण को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको मेरा सजेशन है ये जी। उसके बाद सर, जनता में भ्रम फैला करके शेर आ गया, शेर तो आया नहीं, शेर की जगह तो कुत्ता भी नहीं आया। भ्रम फैला दो, भ्रम फैला के शासन करना किसी भी राजा के लिए अच्छा बात नहीं है। भ्रम फैला के राज करने वाला राजा ज़्यादा नहीं चलता है, ये मेरा वादा है। क्यों, मैंने 28 साल का एक्सपीरियंस ये किया है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर मजहब का, हर धर्म का सैनिकों में साथ दिया। और उसने घबराया, दिल भी तोड़ा, तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, जब तक तेरे साथ मैं हूँ, घबराना नहीं। मैंने मौत से भी नहीं डरा। आनंद दुश्मनी गोली एक बार आएगी, मरना तो एक बार है, बार बार मर के जीता है वो जिंदगी भी नहीं है।
दूसरी बात, मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री मानते हैं कुर्सी की वैल्यू है भारत में, लेकिन मन की बात के अंदर वो अपनी बात क्यों बताते हैं? किसानों की बात क्यों नहीं सुनते? शिक्षकों की बात, शिक्षा में क्या हो रहा है क्यों नहीं सुनते? शिक्षा के लिए रात को कोर्ट खुल जाते हैं, बच्चों की पहले आता है पेपर में फीस नहीं लगेगी, 6 महीने की लगेगी, और फिर दूसरे दिन कोर्ट कहता है नहीं भाई इनकी तो फीस पूरी आपको देनी पड़ेगी। आप बताइए 6 महीने किसान कितनी कंडीशन उसकी माड़ी थी, उसकी नौकरी चलेगी, वो बच्चों की फीस कहाँ से देगा? बोर्ड का आदेश है कि पैसे दोगे तो क्लास में आओगे। परसों आपको पता है हैदराबाद के अंदर 10वीं क्लास की लड़की छात से कूद के मर गई। कारण उसके माँ बाप, उस टीचर ने उसको कंपेल किया कि पैसे लाओ, फीस के पैसे लाओ, फीस के। वो बच्ची नहीं देखी, 5 दिन ठहरो, 4 दिन ठहरो, अध्यापन ने इंतजार नहीं किया और उसने अपना प्राण दे दिया। क्या इसी प्रकार की बेटी बचाओ और बेटी बचाओ अभियान चलाएंगे ये लोग? जब सरकार है तो फोन कॉल सरकार पहले करें, हम तैयार हैं। नंबर तो ले लो, और फोन कराने के लिए आप हमें सरकार का नंबर दे दीजिए, हम फोन कर लेंगे, हम कर लेंगे। फोन नंबर तो दे दो ना, आप फोन नंबर दो, हम उनसे शांतिपूर्वक महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्र की भावना को समझते हुए, सभी जाति धर्म को समझते हुए उनसे हम सही फैसला करेंगे, ताकि किसी का पेट भी ना कटे और किसी का मन भी दुखी ना हो। ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। राकेश जी भी आने वाला है, तो भी के लिए भी कोई सूचना अभी है कि ठे? देखो 2 मार्च की सुनने में आ रहा है, निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन यह सुनने में आ रहा है, ऊपर से आदेश हुआ है कि 2 मार्च तक वो हमारे बीच होंगे। किसान दिन प्रतिदिन इस धरने में जुटते जा रहे हैं। अभी तक भ्रम फैलाया जा रहा था गोदी मीडिया द्वारा, अब धीरे धीरे वो भ्रम जाल है वो टूटता जा रहा है। सबसे पहले इन लोगों ने गौ हत्या बंद करो। निश्चित तौर पर इन्होंने गौ हत्या हमारे हिंदू धर्म में अपवित्र मानी जाती है, लेकिन इसके ऊपर मैं एक बात बताऊं, इन लोगों की नीयत में बहुत पहले से खोट आ गया था। आज ये बोल रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय कि बाढ़ नहीं होती थी, हमारे खेतों के चारों तरफ कुछ नहीं होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इन जो चीज़ अनुपयोगी है निश्चित तौर पर उसका समाधान होना चाहिए। अनुपयोगी चीज़ गौशालाओं की इनके पास व्यवस्था नहीं है। गौशालाओं में अगर कोई ले जाता है तो 1100-1500 रुपये दे करके एक गाय को छोड़ कर आता है, फिर आजीवन भर उसके लिए तूड़ा वगैरह की वो प्रबंध करता है। यानी सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मान रही, और ये एक स्लो जहर है किसान के लिए। यानी जब चारों तरफ गायें फैल जाएंगी, ज़मीन छोड़ने को अपने आप मजबूर हो जाएगा। कानून तो अब लाए हैं, ये तो 10 साल पहले से ही लग गए थे कि किसी भी तरह से ये खेती उजड़ हो जाए, और इनकी नीयत कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मुख्य रूप जो अपने बालाजी बस स्टैंड पर जो धरना चल रहे हो, तो एक मान के सिर्फ 3 किसान जो कृषि कानून ही के खिलाफ ही है, या फिर कौन सी मुख्य रूपों के मांग ही जो लेके चल रहे हैं? नहीं, ये तो आंदोलन जो चल रहा है, ये 3 मांगे जो ऊपर चल रही हैं, ये तो मुख्य है ही है। इसके साथ साथ राज्य सरकार भी अपना योगदान देकर इसको बुना रही है। वो भी इसकी आड़ में, और जो विद्युत नियम है उनको इस तरह से जटिल कर दिया कि किसान उसको समझ नहीं सकता। उनके ऊपर जो पेनल्टी दी जा रही है, किसान ने आज तक इतनी पेनल्टी उसकी खेती में नहीं पैदा होती, उतनी पेनल्टी उसको दी जा रही है। क्या वो चुका देगा? ये भी एक षड्यंत्र है। ये सब कुछ जो व्यापारी लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, उनकी पॉकेट भरने के लिए किया जा रहा है। आज कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले आया था कि आधी कर देंगे, चोरी करता उसकी 1 लाख भर देंगे, और फिर जब आप अदालत में या हमारे सामने पेश होंगे तो हम आधी कर देंगे। क्यों कर देंगे आधी? अरे जब उसने चोरी की है तो नियमित वो कितनी चोरी कर सकता है किसान ज़्यादा से ज़्यादा 1 लोटिया या अधिकतम 2 लोटी की चोरी कर सकता है। क्या वो लाखों में हो जाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन ये सब लोग किसानों को हर साइड से उसका शोषण करने में तुले हुए हैं। के उम्मीद करी जा है तो कि जो जब 85 दिनों जब दिल्ली जो बॉर्डर पर अगर जो आंदोलन चल रहे हैं, बाहु ही सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो अपना जो ये छोटा मोटा आंदोलन है के प्रभाव पड़ा? मेरी बात सुनो, संघर्ष में आदमी अकेला चलता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में यहाँ बैठे थे, उस रोज़ 200 थे, अब 400 हो जाएंगे। धीरे धीरे ये सरकार के कानों में, एक बार एक मंत्री जी ने कहा था कि हॉस्पिटल में आप जाते हो अपनी मर्जी से, जाते तो अपनी मर्जी से, और छुट्टी किसकी होती है? डॉक्टर के द्वारा। यही हालत ये इस सरकार की। ये गई तो हमारी मर्जी से केंद्र में या राज्य जयपुर में, लेकिन आएगी भी हमारी मर्जी से और बहुत जल्दी आएगी। जय हिंद, धन्यवाद। तो क्या उम्मीद करी जाए कि कुछ समाधान निकलेगा?
देखो, ये आंदोलन बालाजी स्टैंड का ही नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। और ये आंदोलन अभी जन आंदोलन का रूप ले लिया है, न कि किसी एक अभी क्या धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी पहले तो कुछ किसानों को कुछ नाम से बोल रहे थे कि ये आतंकवादी या खालिस्तानी है, ये फलान सिंह अधिकड़ सिंह। फिर बाद में ये 26 तारीख का वो प्रोग्राम रचा, इसने जो षड्यंत्र रचा वो किसानों के हर जनता के समझ में आ गया। अब वो एक नया और रूप दे रहे हैं कि ये तो एक सिर्फ जाति विशेष का आंदोलन चल रहा है, ये इसको जाति रूप विशेष का रूप देना चाहते हैं। ये जनता सब कुछ जान गई है। धीरे धीरे पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब धीरे धीरे लोग गाँव में, ग्रामीण एरिया में हर जगह किसान जागरूक हो गए कि आने वाले समय में हमारी ये ज़मीन भी, जो ज़मीन है हमारे पास, ये भी नहीं बचेगी और धीरे धीरे इस कंपनियों के अधीन एक बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी, देखिए, ये जो 3 काले कानून, जो किसान विरोधी कानून, जो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ने देश के ऊपर जबरन बिना किसानों की स्वीकृति के थोपे हैं, निश्चित बात है कि यहाँ और हर गांव में जो धरना है वो उस आंदोलन को बल देने के लिए है कि उस आंदोलन को जो दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डरों पे बैठे हैं उनको बल देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये धरने चालू किए गए हैं। अब तक केंद्र सरकार में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल करके अपना क्या है कि विश्वास था वो किसानों और मजदूरों का ख़त्म कर दिया। क्योंकि शुरू में आए आपकी आय दुगुनी करेंगे, काला धन लाएंगे, हम किसानों को नौकरी देंगे, किसानों के बच्चों की नौकरी लगाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सारा झूठ जब हमारे सामने आया, लोगों का विश्वास खत्म हो गया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि सरकार ने जो ये कानून बनाने इस किसान के हक में है, किसानों का कल्याण हो जाएगा। फिर अवैधानिक तरीके से केंद्र की जो सरकार लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को ख़त्म कर रही है, इस देश के विधान को ख़त्म कर रही है, विधान को नहीं मानती, बिना बहुमत के मंत्रिमंडल की बिना सहमति के अगर रात को लागू कर दिया, नोटबंदी है, नोटबंदी है, जीएसटी है, जीएसटी है, न लोगों के समझ में आया कि ये क्या मामला है, क्या नहीं है। इसलिए जिस सरकार से विश्वास खत्म हो जाए, जिस सरकार ने जो अपना विश्वास खत्म कर लिया, उसका ये कैसे विश्वास करे इस देश की जनता और इस देश के किसान। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये केवल और केवल मात्र न एक जाति का आंदोलन है, न एक धर्म का आंदोलन है, ये पूरे देश की जनता का आंदोलन है। और जब तक इनको काले कानूनों को केंद्र सरकार विड्रॉ नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब बातचीत करने के लिए। तो जो देखा, बातचीत करी किसानों की, लगातार ही जो किसाना का जो बिल लाए गए हैं, के खिलाफ में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद करी जा है कि जो किसाना की मांग है जल्दी सुना और सरकार अभी कुछ भी एकमान सोल्यूशन निकल तो नजर को नहीं आ रही हो, तो बहुत सोचनीय विषय है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी चैनल खबर लोग के बारे में थारा जो भी विचार हैं वह भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो भी सुधार की गुंजाइश थान लगे तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि जो भी सुधार आप सुधार कर सका, हाँ बाकी पूरी कोशिश करी जाएगी। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।